के सामने में कार्यकर्ता खड़े कृपया बैठ जाए। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई और इस राजस्थान प्रदेश के सबसे युवा प्रदेशाध्यक्ष सांसद सीपी जोशी जी, आज आप रतनगढ़ की धरा पर अपना सभी समय को शेड्यूल को चेंज करते हुए आपने इस रैली के अंदर, इस यात्रा में आप शामिल हुए हो। मैं उम्मीद करता हूं कि रतनगढ़ के जितने भी मेरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के सीपी जोशी जी का स्वागत किया जाए। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मैंने पता है 4 घंटों इंतजार कर रहा हो कि बहुत देर से गर्मी में बैठे हो, पर मैं यही सोची कि लास्ट मोमेंट पे सीपी साहब को भी प्रोग्राम बनाना, और उनका आने में थोड़ा देर हुआ, वो अपनी बात ही बताएंगे। पर आज आपके बीच में पहुंचे हैं और इस यात्रा के अंदर, जो ये यात्रा गोगामेड़ी से शुरू हुई थी, इस यात्रा के अंदर बीकानेर डिवीजन की ये पहली यात्रा जब गोगामेड़ी शुरू हुई, आज रतनगढ़ पहुंची है। आप आज दोबारा यहाँ पहुंचे हो, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आदरणीय राजेंद्र जी, हमारे बड़े भाई कैलाश जी जो मेरे साथ में संसद में साथी भी हैं और हमारे कृषि मंत्री भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रतनगढ़ की धरा पर। हमारे जिला अध्यक्ष हरलाल जी, सीआर साहब, बगड़ी जी, जो टीम पिछले 15 दिन से लगातार इस यात्रा को बीकानेर डिवीजन में कामयाब करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। मैं एक बार आप लोगों से दोबारा निवेदन करूंगा कि सीआर साहब, बगड़ी जी और सभी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस यात्रा के हर पल को संभालने का कार्य ये लोग ही कर रहे हैं। हमारे सभी मंच के ऊपर उपस्थित नेतागण और यहाँ के ऊर्जावान विधायक बड़े भाई अभिनय जी किन्हों थे, आ जाओ मेरे घर आ जाओ, खड़े हो जाओ। मैं बहुत देर से मेहनत कर रहा थे, थोड़ा नाराज भी हो गया मानो कि मैं लेट आया, पर आगे था सारी भीड़ खड़ी बड़ी चिंता लागू थे। अविनाश महर्षि जिंदाबाद। मैं बाकी बातें हमारे नेतृत्वगण बताएंगे आपको जरूर, पर मैं 2 बातें जरूर कहनी चाहूंगा। साथियों, ये गोगामेड़ी से चली हुई यात्रा, ये राजस्थान में परिवर्तन लाने के लिए जो मिठानियां है, सीपी साहब के नेतृत्व में इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में परिवर्तन लेके आने का एक संकल्प लिया है। क्या रतनगढ़ की जनता तैयार है? क्या तैयार हो? हमें तैयारी होना करना पड़ेगा। एक मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर बैठी है, जो सपने देखे एक नए हिंदुस्तान के, एक अमृतकाल के अंदर एक नया भारत, जो आने वाले 25 साल के अंदर 2047 में जब देश की आजादी की वर्षगांठ 100वीं मना रहे होंगे, वो विकसित देश बन जाए हिंदुस्तान, उस सपने को लेकर चले देश के प्रधानमंत्री महोदय। उस सपने को पूरा करना होगा तो अपने को राजस्थान के अंदर भी एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिएगी। चाहिए कौन चाहिए बने तो चाहिए तो अपने जोश भरना पड़ेगा और जज्बा भरना पड़ेगा और गांव तक लोगों तक बताना पड़ेगा कि उस पथ के ऊपर चलने के लिए 2047 में 100वीं वर्षगांठ के ऊपर जब हिंदुस्तान विकसित होने जा रहा होगा तो फिर राजस्थान ने आप गहलोत जी के भरोसे छोड़ दिए मैं तो आप जंगल लास्ट में रह जाऊंगा। हर योजना को तोड़ने मरोड़ने का काम किया है तो आज इस गहलोत सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन पानी की योजना, टूटी की पानी घर घर तक पहुंचे, इस सपने को लेकर चले, उस योजना को तोड़ दिया। आज राजस्थान में 30% भी काम पूरा होने लगे। सभी हमारे युवा साथी माला बनाना चाहेंगे सीपी साहब को और हमारे कैलाश जी को, राजेंद्र जी को, सभी युवा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक शोर में पीछे तक आवाज आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सीपी जोशी जिंदाबाद। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। मंच पर जितने भी नेता सब जिंदाबाद। हाँ भैया आ जाइए सभी युवा साथी। अभिनय जी आपके नेतृत्व में गुंजन जी को आशीर्वाद बने हो रहे पार करे। सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सचिव साहब। तो मेरा आप सभी से ये कहना है युवा साथियों, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आया है और परिवर्तन यात्रा रतनगढ़ पहुंची है। सीपी साहब के नेतृत्व में मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनेगी और देश के
प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिया गया सपने को साकार करने में डबल इंजन की सरकार बनाने का हम सब काम करेंगे। आज रतन गढ़ की धरा के ऊपर इतनी बड़ी गर्मी के अंदर इतने बड़े लेट होने के बावजूद भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हो, तय दिल से आपका सांसद आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता है और उम्मीद करते हैं कि परिवर्तन के अंदर आप सब हमारा साथ दोगे और इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर फेंकने का काम करोगे। भारत माता की। देखो जोरदार रुकरा तो मैंने 2-3 बार ना लगाऊंगा, एक बार में कर लो। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो हमारे लोग हृदय में रहते हैं, जिनके गांव के सर्वांगीण विकास की प्रतिज्ञा हम करते हैं। झूठ फरेब नहीं हमारे मन में, तभी तो आप और हम सब मिलकर अविनेश महर्षि पर यकीन करते हैं। आदरणीय विधायक अविनेश जी महर्षि। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के यशस्वी अध्यक्ष, हम सब के लाडले, आपके लिए स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके सुबह 10 बजे सारे लोग आए और अब तक ये सारे लोग बैठे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन आदरणीय सीपी जोशी साहब। आपका राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस सरकार के दांत खट्टे करने वाले, ये कांग्रेस की नकारा सरकार को घुटनों के बल चलाने वाले आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। भारत सरकार में हमारी नुमाइंदगी करने वाले किसानों के नेता और किसानों की बात करने वाले आदरणीय कैलाश चौधरी साहब हमारे बीच में बनाने हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे जिले की अगुवाई करने वाले आदरणीय हरलाल सारंग साहब, छोटी बहन वंदना जी जिला प्रमुख महोदया, हमारे आदरणीय श्रवण पगड़ी साहब, आदरणीय वासुदेव जी चावला साहब, आदरणीय ओम जी भाई साहब, आदरणीय सुथार साहब, राम गोपाल जी, सभी सम्मानित मंच कह रहे हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की नकारा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, ये बेरोजगार नौजवानों के साथ में धोखा किया। ये अत्याचार इतना बड़ा कि राजस्थान हिंदुस्तान में 1 नंबर पायदान पर अपराध की दृष्टि से आ गया। अनेक ऐसी बातें हुई जिसके ऊपर सारे नेता लोग बोलेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप सारे के सारे लोग इतनी बड़ी देर तक बैठ करके हमारे नेताओं का स्वागत अभिनंदन किया। इसका मतलब आप लोगों ने तय कर लिया है कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर ये कांग्रेस की नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आपने लिया है और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा आपके बीच में पहुंची है रथ लेकर के। इन हमारे नेताओं को आदरणीय सीआर चौधरी साहब भी बैठे हैं। इन सारे नेताओं को मेरे साथ यदि आप नारा जोरदार लगाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि आप तैयार हो और हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके समर्थन देना है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। लगाओगे नारा भारत माता की जय हो। ये जोश है, आप सारे लोग तैयार हो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कांग्रेस की सरकार को? हम सारे लोग तैयार हैं। आदरणीय भाई साहब, पिछले 5 वर्षों से राजस्थान की विधानसभा में तो आपने देखा, आपकी ही बलबूते पर 10 सर्वश्रेष्ठ विधायकों के अंदर आपके इस सेवक का नाम लिखा गया, तो आपके आशीर्वाद से और आपकी गाइडेंस के कारण लिखा गया। अविनेश महर्षि, आपके इस सेवक का नाम सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले लोगों में लिखा गया। ये जन जन की भावना को, जो सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों ने, सबसे बड़ी पंचायत को आप लोगों ने भेजा, यह आपका आशीर्वाद है। मैं अभिभूत हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये रतनगढ़ के अंदर फिर कमल खिलेगा। आप जिसको फूल का निशान देकर के भेजेंगे,
को फूल का निशान देकर के भेज देंगे। ये अविनेश बैनर्जी, ये मेरा पूरा परिवार बैठा है, मेरे सबसे बड़े भाई साहब कृपाशंकर जी, सीबी शर्मा साहब और मेरी धर्मपत्नी रूबी सहित ये छोटा परिवार और उसके बाद में ये सारा बड़ा परिवार ये विश्वास दिलाता है कि जिएंगे यहां, मरेंगे यहां। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सारे लोग हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। हम सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को अजय बनाएंगे सदा के लिए और जन जन के बीच में जाकर के लोगों की सेवा करके आपके संदेश को पहुंचाएंगे। आप सारे लोग एक बार फिर दोबारा, बातें बहुत हैं लेकिन नहीं करूंगा, और एक बात और कहता हूं, जिसका रखवाला ऊपर वाला है, जिसका रखवाला ऊपर वाला है और जिसके ऊपर आशीर्वाद आप लोगों का है, वो तूफान से टकरा सकता है। ये आपके प्यार के बलबूते के ऊपर रतनगढ़ का नाम, इस रतनधरा का नाम, अरे कैसे कैसे लोग आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय सीपी जोशी साहब, ये सत्य बात है, मेरा जन्म इस धरती पर नहीं हुआ है, इस रतनधरा पर नहीं हुआ है, लेकिन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की धरती पर उनके आशीर्वाद को लेकर के ये यहां पर पाल वाले बालाजी का आशीर्वाद लेकर के, शिवालय का आशीर्वाद लेकर के, ये मेरी मातृ बैठी है शक्ति, आपके चरणों में नमन करके जब निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो जाती है। इसलिए विनम्रता आपका आभूषण है, विनम्रता के साथ में घर घर में जाओ, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाओ, कमल का फूल खिलाओ। सारे लोग बोलो रतनगढ़ से फिर दोबारा हमारा उम्मीदवार कौन है? कमल, हमारा उम्मीदवार कमल। आप शांति रखो, हमारा उम्मीदवार कमल का निशान, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता नरेंद्र मोदी, मेरे नेता नड्डा जी, मेरे नेता सीपी जोशी जी, मेरे नेता राजेंद्र राठौर जी, मेरे नेता कैलाश चौधरी जी, यही बात कहते रहे। जोता नारा लगा दो, भारत माता की, और कमल खिलाओगे नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। धन्यवाद, जय हिंद। सभी हाथ खड़े होने चाहिए। भाई साहब, जब हौसला बना लिया है आपने ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है आपने ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना फिजूल में कद आसमान का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री, कृषि राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। बोलो भारत माता की। आज इस परिवर्तन यात्रा में हमारे मध्य विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अगुवा, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, और साथ ही मंच पर विराजमान है मेरे बड़े भाई और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, साथ ही मंच पर इस यात्रा के संयोजक आदरणीय CR चौधरी साहब और यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय हरलाल जी सारण, और मंच पर ही विराजमान है प्रदेश के मंत्री आदरणीय सरवण सिंह जी बगड़ी, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और साथ ही हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अभिनेश महर्षि जी, और उपस्थित यहाँ पर इतने विशाल जनसमूह में आए हुए सभी सज्जनों, सभी मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में मेरी माता और बहनों,
और मीडिया के बंधुओं, आज ये परिवर्तन यात्रा यहाँ पर पहुंची है और मैं देख रहा हूं कि ये यात्रा जिस तरह से यहाँ सुबह से आप इंतजार कर रहे हो और यहाँ पर लगभग 10 बजे का समय 11 बजे का था और अब लगभग 4 बज रहे हैं और 4 बजे तक आपने जिस तरह से इस यात्रा का इंतजार किया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपने मानस बना लिया है कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना है। और इस यात्रा का जब से 2 तारीख से प्रारंभ हुई है, सभी जगह पर इसी तरह से स्वागत किया जा रहा है। जिस गांव से गुजरती है वहां पर उसको रोककर फूलों से स्वागत किया जा रहा है। जिस ढाणी से भी निकलती है तो वहां पर बीच में भी रोककर इस यात्रा का स्वागत करके जनता यही कह रही है कि हम इस कुशासन से राजस्थान के अंदर एक निकृष्ट, नाकारा, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार जो बहन बेटियों की रक्षा कर नहीं सकती, ऐसी किसान विरोधी सरकार से अब हम ऊब चुके हैं। और इसीलिए ये यात्रा आज यहाँ पर पहुंची तो विलंब से पहुंची है। मैं क्षमा चाहता हूं आपके लिए इस बीच में, क्योंकि यात्रा के बीच में आने की वजह बीच में जगह जगह पर स्वागत जो हो रहा था। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अंदर जो आज से 4.5 साल पहले एक ऐसी सरकार आई, उस 4.5 साल पहले जो सरकार आई उससे जनता ने बहुत बड़ी उम्मीद की थी, उनसे अपेक्षाएं की थी कि राजस्थान की तरक्की होगी, राजस्थान का विकास करने वाली ये सरकार होगी। और मैं उस समय विधायक था, मुझे अच्छी तरह से याद है और ध्यान है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय प्रदेश 1 नंबर पर चल रहा था। लेकिन मुझे आज बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जो राजस्थान विकास के अंदर 1 नंबर पर था, वो राजस्थान आज सबसे पिछले पायदान पर पहुंचा दिया इन 4.5 सालों के अंदर। विकास में सबसे पीछे डाला। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो राजस्थान जहां पर देखते हैं कि क्राइम के अंदर 1 नंबर पर पहुंच गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान को 1 नंबर पर इन्होंने पहुंचा दिया। और इसके साथ ही भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। और इसके साथ ही देखें तो आज डीजल के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचा दिया। भावों के अंदर, महंगाई के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई। और अगर बात करते हैं बिजली की, तो बिजली के अंदर जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय लाइट जिस तरह से व्यवस्था एक सुदृढ़ तरीके से चल रही थी, सुव्यवस्थित। लेकिन उसके बाद में आज किसानों को लाइट नहीं मिल रही है। आज ये बात तो करते हैं हम 100 यूनिट फ्री देने की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 100 यूनिट फ्री तो बहुत दूर की बात है, लाइट मिल भी नहीं रही है। जिन्होंने वादा किया था कि हम 6 घंटे लाइट देंगे, उनके घोषणा पत्र में था। आज जो किसान फसल के लिए उम्मीद करता था, जहां पर उसके डबल क्रॉप एरिया या जहां पर ट्यूबवेल या जिस तरह से वो अगर पानी निकालता कुएं से, तो उसको उम्मीद थी कि मेरा पानी अगर बरसात नहीं हुई तो मैं पानी कुएं से निकाल कर काम चला लूंगा। लेकिन उनको सिर्फ 1.5 या 2 घंटे लाइट मिलती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ। और उसकी वजह से किसान की फसल चौपट हो गई। किसान की अपनी आंखों के सामने, उसके सामने आंसुओं के खून के आंसू आ रहे हैं। वो लाइट का इंतजार करता है लेकिन उसको लाइट नहीं मिलती। मुझे आप बताइए कि हमें 50-100 यूनिट फ्री चाहिए, हमें लाइट चाहिए, मुझे ये बताइए। और बात इन्होंने किधर से पैसा निकाला, झूठ बातें करते हैं कि हमने पैसा लाइट फ्री की है। हमारे 8,500 रुपए जो मिलते थे सब्सिडी के, वो लाइट के बंद कर दिए, वो कटौती करके, और इधर कह रहे हैं हम फ्री देने की बात करते हैं। इस तरह से झूठ का सहारा लेकर ये सत्ता में आए। किसानों से कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। और उसके साथ ही आज जिस तरह से किसानों के लिए मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान के किसान जो बाजरा नरेंद्र मोदी जी दुनिया में लेके गए, उस बाजरे के भाव जो उसको मिलने चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी निर्धारित कर दी। एमएसपी के लागत जो एमएसपी की रेट है, बाजरे की रेट है, क्योंकि राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादक प्रदेश है, और एमएसपी की लागत जो है 25 रुपए किलो है।
उसको मेरे यहाँ के किसानों ने 12-13 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हुआ। मैं बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहता रहा, कृषि मंत्री होने के नाते, कि मध्य प्रदेश के अंदर 25 रुपए किलो के अंदर, 2500 रुपए क्विंटल के अंदर बाजरा मध्य प्रदेश की सरकार खरीद रही है, उधर उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद रही है, और इधर जिस तरह से हरियाणा की सरकार है वो किसानों से बाजरा 25 रुपए में खरीद रही है। आप भी पत्र लिखिए भारत सरकार को, ताकि राजस्थान के किसानों को बाजरे का 2500 में बेचने के लिए उसको भाव मिल सके। लेकिन अशोक गहलोत ने भाव नहीं, उसकी चिट्ठी नहीं लिखी। और आज मैं ईमानदारी से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आज दिन तक इसको 4.5 साल से कह रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब बैठे हैं, भी कहा कई बार कि हमारे बाजरे को एमएसपी पर खरीदा जाए, विधानसभा के अंदर कहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं खरीदी। और मैं आज यहाँ मन से कहकर जा रहा हूँ कि राजस्थान के आने वाले समय में हम बाजरा निश्चित रूप से, अगर अशोक गहलोत पत्र लिखेंगे तो हम बाजरा 25 रुपए के अंदर क्विंटल में भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार खड़ी है। और वरना अशोक गहलोत जी तैयार हो जाओ, ये राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम 25 रुपए के अंदर एमएसपी के ऊपर खरीद करने का मैं आज यहाँ पर कह के जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ छल करने वाली, युवाओं के साथ धोखा करने वाली इस पैरी गूंगी निकृष्ट सरकार, जिन्होंने युवाओं को 3500 का झांसा देके आई, रीट की चीट इन्होंने की, और उसके साथ ही पेपर लीक करने वाली है सरकार। युवा से लेकर, मजदूर से लेकर, गरीब से लेकर, किसान से लेकर, और हर तरह से इन्होंने 4.5 साल में ठगी करके युवाओं के साथ में जिस तरह से छलावा किया है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान में ऐसी निकृष्ट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को हर क्षेत्र में 1 नंबर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये अशोक गहलोत इस प्रदेश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही है, इसलिए हमें प्रदेश को बचाना है, हमारे देश को आने वाले समय में आगे बढ़ाना है, विकसित हमारा प्रदेश बनाना है। तो इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आने वाले समय के अंदर, ये परिवर्तन की लहर नहीं है, ये परिवर्तन की आंधी है, और निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, वैसा ही विकास हम आने वाले समय में राजस्थान का करेंगे। ऐसी बात कहकर हम परिवर्तन करेंगे, और इस परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। बस अब राजेंद्र राठौड़ साहब बोल रहे हैं, कोई भी नहीं जाएगा। यदि आप मेरे से प्यार करते हैं तो हाथ खड़े करके बताओ, सब यही रहोगे, सारे लोग, एक भी नहीं जाएगा। धन्यवाद। राठौड़ साहब, अभिनेत जी, किसी ने कहा है कि हाथ के कंगन पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ के कंगन को आरसी क्या। आपसे प्रेम करने वाले लोगों से आज इतनी विशाल सभा में बैठे हैं, हमारे जैसी अनुभवी आंखें इस बात को चूक नहीं सकती कि आपसे लोगों का कितना प्यार है। आज की सभा में हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की इस राजस्थान में अगुवाई करने वाले, स्वाभिमान के प्रतीक, जिनको दुनिया कहती है चित्तौड़ राणा की शक्ति और मीरा की भक्ति का प्रदेश, उस जगह से पधारे सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी, अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, सदूर बाड़मेर से चलकर हिंदुस्तान की सरकार में सर्वाधिक बाजरा पैदा करने वाले इस राजस्थान में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए मिले, इसकी पैरवी करने वाले मोदी सरकार के किसान और किसानी के कृषि राज्य मंत्री भाई कैलाश जी, यहाँ के नौजवान सांसद भाई राहुल जी, इस पूरी यात्रा के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, इस जिले के अंदर
हमारी सबकी अगुवाई करने वाले हरलाल जी, और जिस नौजवान को मैंने विधानसभा में पहली बार एक सशक्त आवाज के रूप में एक ही बार में अपनी जिसने पहचान बनाई, जिसको विधानसभा और विधानसभा के बाहर इस रतनगढ़ की बाजार में, इस रतनगढ़ के उपखंड कार्यालय के सामने मुट्ठी पीछे हुए कई बार आपके लिए संघर्ष करते देखा। ऐसे आपके सजग प्रहरी और आपके लोक लाडले विधायक अविनेश जी, और आज इस रतनधरा में मेरे सामने विराजित शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, मोतियों से महंगे किसान भाइयों, रतनगढ़ के सम्राट नागरिक वृंद, मैं चंद ही मिनटों में मेरी बात को समाप्त करूंगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं आपके पड़ोस से, जिला मुख्यालय से 7वीं बार लगातार विधायक हूं। इस रतनगढ़ में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं रहा होगा, लोकसभा का चुनाव नहीं रहा होगा, नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, जब मुझे आपके बीच में आने का मौका नहीं मिला होगा। आपके बीच में इतने वर्षों की तपस्या से मुझे आपके चेहरे पढ़ने भी आने लग गए। मुझे रतनगढ़ की तासीर का कुछ ही देर में मालूम पड़ जाता है। तो सीपी जोशी साहब, रतनगढ़ के इन लोगों के चेहरे को देखकर मैं कह सकता हूं, ये परिवर्तन का संकल्प लेकर जो अश्वमेध के 4 घोड़े 4 दिशाओं में चल रहे हैं, रतनगढ़ की इस सभा में मेरे सामने बैठे 36 कौम लोगों का, बिरादरी के लोगों को देखकर कह सकता हूं, आपके अश्वमेध यज्ञ में विजयश्री के लिए रतनगढ़ विधानसभा का नाम लिख लेना, कमल का फूल यहाँ खिलेगा। यह कमल का फूल इसलिए खिलेगा कि ये जमीन भाई जी हनुमान प्रसाद जी की जमीन है, ये धरा उनकी है। आज उनकी मूर्ति के सामने कोई रतनगढ़ का वासी ऐसा नहीं होगा जो सिर झुका के नहीं निकलता होगा। इस सनातन के लिए आजादी और आजादी के बाद गीता प्रेस का योगदान है, और गीता प्रेस का जब नाम आता है, रतनगढ़ के लोगों का सीना फूल जाता है। हमारी धरा में हमारे भाई जी की गीता प्रेस, और जिस सनातन की बात उन्होंने कही, आज ये कहीं के ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने अच्छा जोड़ा। ये जो आपका घमंडी गठबंधन इंडिया का हुआ है, इसके नेता जब कहते हैं हम सनातन को समाप्त कर देंगे, जो हमारे मरण से, जन्म से मरण से, अर्पण से तर्पण तक जिसका साथ है, जो धरती और सृष्टि के साथ पैदा हुआ, उस पर प्रहार की बात सुनते हैं तो इनकी मुट्ठी तन जाती है। ये सीपी साहब इसलिए भी, यही वो जिला है जिस जिले में सालासर हनुमान जी का धाम है, और यही वो जिला है, यहां बैठे कोई लोग ऐसा नहीं रहा होगा जो सालासर की यात्रा पर नहीं गया होगा और उस दरवाजे से नहीं निकला होगा जिसमें राम दरबार था। राम दरबार को ढाने वाली सरकार को ढाने का संकल्प इसीलिए ले रहे हैं, और इसलिए भी ले रहे हैं कि हनुमान जी की यात्रा, पद यात्रा यहां निकलती है, भजन के साथ निकलती है, और उस पर डीजे नहीं बजेगा, भजन नहीं गाओगे, धारा 144 लगाओगे। भाई हनुमान जी से पंगा लिया था रावण ने, तो हुआ क्या था आखिर में? मंदोदरी ने कई बार समझाया कि भगवान राम के चरणों में चले जाओ, और जब अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए तो फिर मंदोदरी ने कहा ये हनुमान जी को बानर मत समझ लेना, इनके साथ पंगा मत लो, इनको बाइज्जत जाने दो,
सीता माता की खबर लेने आए हैं और रावण नहीं माना। उनको पकड़कर उनकी पूंछ में जब आग लगाई तो दूध कर ये लंका जली, तो कांग्रेस की श्रीलंका को जलना तय है। आज ये महिलाएं अकलियत की बहनें आई है, ये काला बुर्का पहनकर बहनें इसलिए आई हैं सीपी साहब, मेरे इस जिले के अंदर एक दो नहीं हजारों बहनों का जिंदगी उजड़ गई। तलाक 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 3 बार बोला और बहन को बेसहारा छोड़कर खामद चला गया। जब से मोदी जी ने 3 तलाक की समाप्ति की है, मैं जब भी जाता हूं हमारी बहनें कहती हैं धन्यवाद मोदी जी, आजादी के अमृत काल में कम से कम आपको हमारी जिंदगी बचाने का आपने महती काम किया। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ये सरकार, जिस सरकार के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आज आपने कल कोटा के अंदर मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे थे। भरत सिंह जी कुंदनपुर 2 बार सरकार में मंत्री रहे, मेरे साथ 4 बार एमएलए रहे। उन्होंने अपना मुंडन करवाया और अपने सर के बालों को एक पत्र के साथ मुख्यमंत्री जी को लिखा कि मुख्यमंत्री जी आपका ईमान मर चुका है, आप बेईमानों के सरदार बन गए हो। आपकी सरकार में अली बाबा 40 चोर हैं ये मंत्री। जब ईमान मरता है तो हमारी संस्कृति कहते हैं अब तर्पण भी होना चाहिए। मैं मेरे बाल काट कर सिर मुंडा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं क्या। वही सरकार है जिसकी बात की चिंता अभी कैलाश जी ने की। सीपी साहब हमारी फसल बर्बाद हो गई, यहां कुछ जगह पर मूंगफली भी होती है। राम रूस गया और कटौती के इस जहर ने हमें खा गए। बिजली आती नहीं है, जाती ज्यादा बार है। अशोक चांदना तो मंत्री रहते हुए धरने पर बैठ गए, पर यहां तो कटौती कटौती है। कांग्रेस आई, बिजली गई, अब कांग्रेस की सरकार को भी हम गई करने के लिए सब तैयार बैठे। यहाँ भाई बहुत से लोग वो भी हैं जिन नौजवानों के अरमानों को लूटा गया। प्रश्न पत्र लीक करने वाली है सरकार, बहन बेटी जहां सुरक्षित नहीं वो सरकार, लुटेरों की है सरकार, भ्रष्टाचार का तांडव हम देखते हैं। सचिवालय में नोट मिलते हैं। इस सरकार का जवाब एक ही है भाइयों, रतनगढ़ तो वो धरती है जो जनसंघ से लेकर आज तक विरोध की राजनीति में हमेशा अगवा करती रही है। और मैं एक बात कह सकता हूं, आपने जिस नौजवान को रतनगढ़ की सेवा के लिए भेजा, इस नौजवान ने इस कालखंड में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस कमल के लिए हमेशा रहा और कितनी बड़ी बात कहकर गया है। अपने परिवार को साक्षी रखते हुए हमारी बहू के लिए भी कह गया, बड़े भाई सीपी शर्मा के नाम से भी कह गया, मैं और मेरा परिवार सीपी साहब कमल का फूल भेज देना, उसके साथ लगेंगे। कितना बड़ा बात कह गए। मैं इस नौजवान की प्रशंसा करता हूं और अब बिना किसी विलंब के मैं ही उनको आमंत्रित करता हूं जिनके नेतृत्व में परिवर्तन करेंगे, कांग्रेस को जमी दो राज करेंगे, कांग्रेस को वोट की चोट से समाप्त करेंगे। सीपी जोशी आए और संबोधित करें। जोरदार ताली। सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आप सबको रतनगढ़ के रणवाकुरों का आभार और वंदन करता हूं कि 4 घंटे के बाद भी आप अपने लोक लाडले विधायक के आह्वान और पार्टी के आह्वान पर इतने घंटे से आप बैठे हैं। आप सबका हाथ जोड़कर सर झुकाकर अभिनंदन करता हूं। अभी जिन्होंने अपना वक्तव्य आपके सामने दिया, राजस्थान की विधानसभा में जिनकी गूंज पूरा राजस्थान सुनता है, ऐसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब,
भारत सरकार में, मोदी जी की सरकार में किसान कल्याण की योजनाओं को देश भर में पहुंचाने वाले कृषि मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी, यहाँ की आवाज को, चुनू की आवाज को संसद में उठाने वाले लोकसभा में मेरे साथी भाई राहुल कसवा जी, इस यात्रा के प्रभारी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सीआर चौधरी साहब, पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय हरलाल जी, जिला प्रमुख जी और आप सबके लोकप्रिय विधायक भाई अवैध जी, पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय श्रवण सिंह जी, प्रदेश के मंत्री माननीय वासुदेव जी, यहाँ के प्रभारी आदरणीय ओम जी भाई साहब, माननीय रामगोपाल जी और इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस रतनगढ़ की धरती पर फिर से कमल खिलाने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, जनता जनार्दन, मातृशक्ति युवा बंधुओं, पत्रकार साथियों, ये आज अश्वमेघ का यज्ञ का इस दौड़ा, ये रथ यात्रा आज रतनगढ़ की धरती पर आई है। रतनगढ़ की धरती, मैं अभी पिछली सभा में यही कह रहा था कि नारा लगा है कांग्रेस मुक्त का, लेकिन रतनगढ़ की धरती ने तो कांग्रेस मुक्त वर्षों से किया हुआ। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद 28 वर्षों के बाद 1980 में एक बार गलती से कुछ वोटों से जीत गए और 98 में कुछ वोटों से यहां कांग्रेस जीत गई। बाकी इस रतनगढ़ की धरती पर कमल ही कमल खिला है, कमल ही कमल खिला है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस धरती को, जिस धरती ने हमेशा एक विचार के साथ खड़ी हुई है। और मैं आज उस धरती को भी प्रणाम करता हूं। देश और दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति, सनातन साहित्य को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जन्मस्थली भी यही है। और विशेष रूप से जिक्र उस दिन करूंगा, आज इसलिए करूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा गीता प्रेस के लिए हुई थी। तब मुगलिया सोच के कुछ लोगों ने बयान दिया था कि ये गलत है। अरे उन्होंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। 111 करोड़ का खर्चा आता है और 2.40 करोड़ रुपया जो कागज की कीमत है वो भी नहीं लेते और सनातन को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। ये पहली बार देश और उनको पुरस्कार मिला और उन्होंने पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपया भी मिला। उन्होंने कहा हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो सरकार का पुरस्कार हमारी सर आंखों पर, वो सरकार का 1 करोड़ रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। इसके लिए भी मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी बड़ी सोच के साथ जिन्होंने वर्षों बरस, और तब मुझे याद आ जाता है जब दुनिया के कई देशों में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और पहले भी कई जाते थे, लेकिन ये पहला अवसर है। पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो ताजमहल भेंट करते थे, लेकिन 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री चाहे अमेरिका जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति को भी श्रीमद् भागवत गीता भेंट होती है। तब हमारा सीना फूल के चौड़ा हो जाता है कि हमारी सनातन संस्कृति अब देश नहीं दुनिया में पहुंचने लगी। ये धरती वो धरती है जिस धरती ने
मुझे पता लगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से देश में क्या किया। अरे या तो आजादी के पहले इस क्षेत्र का विकास हुआ या आजादी के बाद 2014 के बाद यहाँ के लोगों ने मोदी जी की सरकार में विकास होते हुए देखा है। मुझे ध्यान में आया कि 1910 में यहाँ रेल आ गई, 1930 में यहाँ बिजली आ गई, 1945 में यहाँ जल योजना आ गई, तो 1947 के बाद जिसने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 60 साल तक देश को नारे और वादे के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं आभार फिर से प्रकट करता हूं कि आपने उस पार्टी को यहां कभी पैदा नहीं होने दिया जिसने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। आज माननीय राठौर साहब ने, कैलाश चौधरी जी ने, राहुल जी ने, अवधेश जी ने आपके बीच में अपने वक्तव्य में कई सारी बातें कही। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा आपके बीच में। आखिर ये परिवर्तन यात्रा क्यों? ये परिवर्तन इस बात का है कि अशोक गहलोत जी, आपने वादा किया था कि मैं राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। अगर आपकी ये वादा पूरा करने की हैसियत नहीं थी तो मेरे प्रदेश के किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आज कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने कहा था हम बेरोजगारी बता देंगे। अगर आपकी हैसियत नहीं थी तो आपने वादा क्यों किया? अरे आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये पेपर लीक करके राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप आपने किया है। मित्रों, पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन पेपर लीक में पूरी की पूरी गहलोत सरकार शामिल है। आपको आश्चर्य होगा, आरपीएससी का एक मेंबर पकड़ा जाता है, वो कहता है 1.5 करोड़ में गहलोत को पैसा देकर आया। बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं मैं तो मोहरा हूं, मेरी डोर ऊपर तक है। एक बाबूलाल, एक केसावत, यहाँ का पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत, जो 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं, उनको आज पता लगा कि उनको खाली साजिश में फंसाया गया, बाकी उनको क्लीन चिट देने की तैयारी सरकार ने कर ली। एक आरोपी और है सुरेश। आपको आश्चर्य होगा, जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, 71 लोग मारे गए। आतंकवादियों ने 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने बचाव के लिए खड़े किए, लेकिन गहलोत साहब ने जयपुर के वासियों के न्याय के लिए एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं किया। लेकिन पेपर लीक के आरोपी सुरेश के लिए, उसकी जमानत कराने के लिए गहलोत साहब ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को, सुप्रीम कोर्ट के वकील को, उनका वकील कराया है। तो बताओ ये सरकार दोषी है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। इस सरकार ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय किए। आज हमारी बहन बेटियां न घर में सुरक्षित है, न खेत में सुरक्षित है, न खलिहान में सुरक्षित है। वो स्कूल जाती है तो उस बच्ची के साथ दुराचार होता है। कोई अस्पताल आईसीयू में भर्ती है तो वहां भी उस बहन के साथ बलात्कार हो जाता है। एम्बुलेंस में कोई इलाज के लिए जा रही है तो दरिंदे वहां भी उसके साथ दुराचार करते हैं। और कोविड में भीख मांगने वाली उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा इन दरिंदों ने। अब उस बच्ची को एक साथ भी अत्याचार दुराचार करके फेंक दिया जाता है। बेटी हूं, बेटी लड़ सकती हो, ये नारा लगाने वाली कांग्रेस नेत्री अपना जन्मदिन मनाने सवाई माधोपुर आई और वही एक अबोध बच्ची के साथ बलात्कार करके सड़क पर फेंक दिया। और मामला 3 दिन तक इसलिए दबाया गया कि कांग्रेस पार्टी की नेता वहां जन्मदिन मनाने आई। बेटियों को निर्वस्त्र कराकर घुमा दिया जाता है। और यह वीरा, पन्ना, पद्मावती, आड़ी रानी, कालीबाई, डाली देवी ऐसे गौरवमय इतिहास का साक्षी राजस्थान रहा है। वहां नारी की सुरक्षा
नहीं करने वाली सरकार को हमेशा हमेशा के लिए यहां से उखाड़ के फेंकना है। और ये परिवर्तन यात्रा इसलिए निकल पड़ी है। मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं। आज G20 में पूरा देश भारत की बढ़ती ताकत को, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी और भारत को सलाम करे, सैल्यूट कर रही है। यह आजादी का अमृत महोत्सव हमारी सनातन संस्कृति का भी अमृत महोत्सव है। 500 साल पुराना हमारा सपना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आज अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर भी बन रहा है। एक तरफ ये राम दरबार को तोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ मोदी जी रामलला के भव्य मंदिर की शिलालेख रखते हैं। ये धारा 370 हटाते हैं, वहां तिरंगे से ऊपर कश्मीर का झंडा लगाते हैं। तो मोदी जी धारा 370 हटाकर आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। कहा था हम सरकार में आएंगे तो हमारे वादे पूरे करेंगे, और इसीलिए मोदी जी के लिए कहा जाता है, जो कहा वो करके दिखाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। सरकार में आते ही राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ, तो धारा 370 भी हटी। किसान को किसान कल्याण निधि का पैसा भी मिला, तो मातृशक्ति को इज्जत घर भी मिला, गरीब को मकान भी मिला, तो हमारी माताओं बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन भी मिला। यहाँ एक के बाद एक ऐसी योजना आई जिससे इस देश की कल्याण भी हुआ, तो इस देश की दुनिया में ताकत भी बढ़ी है। इसलिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है, और उस सरकार को भगाना है जो सरकार सनातन को गाली देती हो। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि आप सनातन को गाली देते हो। अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब, अरे अकबर को तो महाराणा प्रताप ने वहां छोड़ा भी नहीं था, खदेड़ कर भगा दिया। महाराजा सूरजमल हो, वीर दुर्गादास राठौर हो, और राजस्थान की वीर भूमि ने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनको भगा दिया, और सनातन को कभी खत्म नहीं होने दिया। तो आप क्या सनातन को खत्म कर देंगे? सनातन हमारे दिल में भी है, हमारे दिमाग में भी है, और जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की वो मिट गए, लेकिन सनातन कभी नहीं मिट पाया। इसलिए मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं कि रतनगढ़ में ये हमारे भाई बहन अविनेश जी हैं, जिन्होंने हमेशा विधानसभा में इस बार यहाँ की बात को बुलंदी के साथ रखा, और मैं सर झुकाकर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत कम बेड़े लोग होते हैं जो कहते हैं मैं ही सब कुछ, लेकिन इन्होंने कहा मेरा ना राष्ट्र, मेरा विचार, मेरा कमल जहां होगा वहां मैं खड़ा होऊंगा। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अविनाश महर्षि, अविनाश महर्षि। अब मैं आपके बीच में ज्यादा कुछ नहीं कहते, चूंकि 4-4.5 घंटे हम देरी से पहुंच रहे हैं। इस धरती से जो सनातन की वाहक ये संस्कृति धरती रही है, ये धरती पर वेद भी हुए, कवि भी हुए, साहित्यकार भी हुए, यहाँ अच्छे उद्योगपति हुए, तो राष्ट्रभक्तों की इस धरती पर दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाए कि रतनगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाएंगे। तैयार हैं हम सब लोग? एक बार जोरदार जयघोष करेंगे, बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही करते हुए वंदे को मातरम। आप इन बातों पर अमल करते हुए राजस्थान में परिवर्तन का कारक बनेंगे। यही बात करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। वंदन जी भाई साहब आज की सभा के स्वागताध्यक्ष हैं, धन्यवाद देंगे। आप सबको इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और सभी का अभिनंदन। और बाजार के लोगों से निवेदन है अपने अपने प्रतिष्ठान पर चले जाएं। ये यात्रा बाजार से जाएगी।